स्वागत है बंसल आईआईटीएन के इस प्लेटफॉर्म पे। क्वेश्चन नंबर 34 तक हमने कर लिए थे इंटीग्रल की पीवाईक्यू सीरीज के अंदर। एमटीजी बुक हम सॉल्व कर रहे हैं जैसा कि आपने फर्स्ट लेक्चर में ही आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 35 से आज स्टार्ट करते हैं और जितने पॉसिबल होते हैं उतने करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा। सबसे पहला स्टेप, लेट आई इक्वल्स टू कोस थीटा डी थीटा अपॉन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 3 साइन थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखिएगा, ऐसा सेम क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। अगर मैं साइन थीटा को टी मानता हूं तो कोस थीटा डी टी बन जाएगा। तो इसलिए हमें नीचे वाला जो कोस स्क्वायर थीटा है उसको बस थोड़ा सा चेंज करना है। और वो कैसे चेंज करना है वो देखिए जरा। क्या नीचे वाले जो कोस स्क्वायर थीटा है स्क्वायर रूट के अंदर, क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये इंटीग्रेशन कोस थीटा डी थीटा हमारा कैसे बन जाएगा, देखिएगा देखिएगा देखिएगा। यहाँ से 3 और -1 तो कितना मिला 2 माइनस 3 साइन थीटा और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। पुट कर दीजिए साइन थीटा इक्वल्स टू टी। इट इम्प्लाई कोस थीटा डी थीटा इक्वल्स टू डी टी। कोस थीटा डी थीटा इक्वल्स टू डी टी। तो आई हमारा इंटीग्रेशन मिला हमें डी टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 3t प्लस टी स्क्वायर। यानी हमें मिला डी टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2। अब हम क्या करते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए क्या करते हैं, t के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखिएगा डी टी अपॉन क्या ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए t का कोफिशिएंट कितना है -3, t के कोफिशिएंट का हाफ -3/2, t के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर कितना आएगा 9/4। तो हम 9/4 ऐड करेंगे और 9/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे +2। ठीक है, ये हमारा रफ का काम है। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। देखिएगा यहाँ से हमें i इक्वल्स टू मिला डी टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ये मिला t माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और t माइनस 9/4। देख लेते हैं कितना होता है, 8 माइनस 9 इज -1/4 और -1/4 को लिखा मैंने हाफ का स्क्वायर, हाफ का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये किस टाइप का फॉर्मूला है, ये इस टाइप का फॉर्मूला है ना, dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट c। ठीक है, तो हमारा इंटीग्रेशन कैसे चेंज हुआ, log ऑफ मॉड ऑफ x की जगह t माइनस 3/2 है, t माइनस 3/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ t माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट c। तो देखिएगा आई हमारा क्या मिला, log ऑफ t माइनस 3/2। क्या मैं इसको वापस से वैसे ही लिख सकता हूँ किसमें, टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 में और प्लस सी। अच्छा, टी की वैल्यू क्या थी हमारी साइन थीटा, तो ये मिला मेरा log साइन थीटा माइनस 3/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 प्लस सम कांस्टेंट c। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। 36 क्वेश्चन है, e रेज टू पावर x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4 e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर 2x। तो हमारा इंटीग्रेशन आई, देखिएगा थोड़ा सा इसमें चेंज करके लिख रहा हूँ और वो किस तरीके का चेंज है देखिएगा। स्क्वायर रूट के अंदर हमारा है 5 माइनस 4 ई रेज टू पावर एक्स और ई रेज टू पावर 2x को लिख दिया मैंने ई रेज टू पावर x का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ए रेज टू पावर m होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू ए रेज टू पावर mn। ठीक है, तो हमारा अब पुट कर दीजिए ई रेज टू पावर x इक्वल्स टू टी। इट इम्प्लाई ई रेज टू पावर x डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो हमारा इंटीग्रेशन आई कैसे चेंज हुआ, डी टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ
5 माइनस 4t माइनस टी स्क्वायर। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, सेम क्या करेंगे हम, सबसे पहले टी स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या करेंगे, 1 बनाएंगे। तो क्या करें, -1 कॉमन ले लें, तो ये बनेगा टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 5। अब टी का कोफिशिएंट कितना है, 4, टी के कोफिशिएंट का हाफ 2, और इसका स्क्वायर कितना है, 4। तो हम क्या करेंगे, 4 ऐड करेंगे एंड 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, 4 ऐड करेंगे और 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आई हमें मिलेगा dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4 माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारा इंटीग्रेशन आई कैसे चेंज हुआ, dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस टी प्लस 2 का होल स्क्वायर, टी प्लस 2 का होल स्क्वायर, और -9 बचा जिसको मैंने लिखा 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा इंटीग्रेशन आई बना, माइनस को वापस से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये मिलेगा 3 स्क्वायर माइनस टी प्लस 2 का होल स्क्वायर। और ये किस टाइप का, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखिएगा इसमें फॉर्मूला लगेगा dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये होता है हमारा साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सम कॉन्स्टेंट c। ठीक है, तो हमारा इंटीग्रेशन आई मिला साइन इनवर्स x की जगह t प्लस 2 अपॉन ए की जगह 3 प्लस सम कॉन्स्टेंट c, और हम t की जगह हम वापस वैल्यू पुट कर देंगे e रेज़ टू पावर x प्लस 2 अपॉन 3 प्लस सम कॉन्स्टेंट c। ठीक है, तो हमारा 36 क्वेश्चन डन हुआ। 37 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक स्टेप करना सबसे इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, और वो स्टेप देखिए हम कैसे करते हैं, ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। एक स्टेप कर दोगे आंसर आपका फिर आपको दिखने लग जाएगा। तो देखिएगा, क्या मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, ये मिला, अच्छा देखिएगा, क्या मैं ए क्यूब को ए रेज टू पावर 3/2 का होल स्क्वायर कर दूंगा, और क्या मैं एक्स क्यूब को भी सेम एक्स रेज टू पावर 3/2 का होल स्क्वायर कर दूंगा, क्योंकि एक्स रेज टू पावर 3/2 का होल स्क्वायर 2 से 2 कट तो वापस से एक्स क्यूब ही मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या कर देंगे, पुट कर देंगे एक्स रेज टू पावर 3/2 को t, तो इसका मतलब 3/2 एक्स रेज टू पावर 3/2 माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू डी टी। इसका मतलब रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू 2/3 डी टी। तो हमारा इंटीग्रेशन आई किस में चेंज हुआ, ये हुआ 2/3 डी टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए रेज टू पावर 3/2 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। सेम फॉर्मूला जो हमने ऊपर पढ़ा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और ए की वैल्यू कितनी है, ए रेज टू पावर 3/2 प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। तो हमारा इंटीग्रेशन आई क्या मिलेगा, 2/3 साइन इनवर्स टी की जगह हमें क्या रखना है, एक्स रेज टू पावर 3/2 और नीचे ए रेज टू पावर 3/2 प्लस सम कॉन्स्टेंट सी, यानी आई इज इक्वल्स टू 2/3 साइन इनवर्स, और ये मिला एक्स बाई ए का होल पावर 3/2 प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये है ना, बच्चे इसमें है ना एक गलती करते हैं इस क्वेश्चन में, क्या करते हैं वो ये स्टेप लिख लेते हैं, इसको देखते ही क्या लिखते हैं, एक्स माइनस 1 और x प्लस 1, और फिर वो किसकी तरफ भागते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ। किसकी तरफ भागते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ। बल्कि ये मेथड गलत है, गलत नहीं, ये मेथड लेंदी है, बहुत लेंदी है। देखिएगा, इसको हम इस मेथड की बजाय इस मेथड से करेंगे। देखिएगा, क्या मैं आई को, देखिएगा dx अपॉन, ये हमारा आई है एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, क्या मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, देखिएगा कैसे कॉमन लेंगे, आपको सिखाया भी था। देखिए, क्या मैंने ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एक्स स्क्वायर, और इसमें से एक्स स्क्वायर में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हमारा आई क्या बना, dx अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ से मैंने क्या किया सॉरी ये एक्स है ना, ये यहाँ से x, और मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर वहाँ से कॉमन ले लिया अंदर से, तो ये मिला 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो हमारा इंटीग्रेशन ये बना dx अपॉन एक्स क्यूब 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है,
अब पुट कर देते हैं हम, क्या पुट कर देंगे, 1/1 को हमने t पुट किया तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, और क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 - x⁻² इक्वल टू t। इसका मतलब ये मिला 0 और फिर ये मिला -2 x⁻² -1 और ये dx इक्वल्स टू dt। ठीक है, और यहाँ से देखिए ये मिला 2x⁻³ dx इक्वल टू dt। तो यहाँ से मिला dx/x³ इज इक्वल टू dt/2। तो देखिएगा यहाँ से मेरा इंटीग्रेशन, ये जो टर्म है, ये यहाँ जो टर्म है देखिएगा, ये किस में चेंज हो जाएगी, dt/2 में, और ये पूरा का पूरा क्या बन गया, t बन गया। तो यहाँ से देखिए इंटीग्रेशन i हमें मिला dt/2 और ये मिला नीचे t, तो ये मिला 1/2 dt/t, और dt/t का क्या होगा इंटीग्रेशन, 1/2 log mod t प्लस सम कांस्टेंट c। तो i इज इक्वल टू 1/2 log mod t, और t की वैल्यू क्या है हमारी 1 - 1/x² प्लस सम कांस्टेंट c। ठीक है, थोड़ा सा अगर इसको एक्सपेंड करें तो देखिएगा 1/2, अच्छा इसके अंदर से यहाँ एक स्टेप लिख लेते हैं, 1/2 एलसीएम ले लिया मैंने, तो ये क्या मिलेगा, x² - 1/x² प्लस सम कांस्टेंट c, और log a/b का फॉर्मूला क्या होता है, log a माइनस log b प्लस सम कांस्टेंट c। 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये मिलेगा log x² - 1, और इसका 2 देखिएगा, जैसे log x² होता है तो मैं इसको 2 log x लिखूंगा, और 2 से मल्टीप्लाई करते ही 2 आपस में कट हो जाएगा, तो ये क्या मिल जाएगा, माइनस का log x प्लस c। तो आप इसको यहाँ पे भी ओवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 38 डन हो गया। 39 में हम पार्शियल फ्रैक्शन डेफिनेटली यूज़ करने वाले हैं। तो 39 का हमारा जो है उसके अंदर हम पार्शियल फ्रैक्शन ही यूज़ करेंगे। तो x+1 अपॉन x+2 x+3 dx। तो देखिएगा क्या मैं x+1 अपॉन x+2 x+3 को a अपॉन x+1 प्लस b अपॉन x+2 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये मिला मुझे x+2 x+3, और यहाँ से मैंने इसका एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो एलसीएम क्या आया, x+1 x+2, और ये मिला a टाइम x+2 प्लस b टाइम x+1, दोनों तरफ से एलसीएम हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा x+1 इज इक्वल टू a टाइम x+2 प्लस b टाइम x+1। पुट कर दीजिए, क्या पुट करें, सबसे पहले जहाँ पे ये 0 हो जाए क्या पुट करेंगे, x इक्वल्स टू -1। तो इसका मतलब यहाँ मैंने -1 पुट किया, तो ये मेरा क्या मिलेगा इधर से बताइए जरा, ये मेरा इधर से मिल जाएगा ये देखिएगा ये मिलेगा x इक्वल्स टू वेट अ सेकेंड, हमने थोड़ी गलती कर दी शायद, हाँ x+2 आएगा इधर, और यहाँ पे x+3 आएगा। देखिएगा ये थोड़ा सा, यहाँ x+2 और ये x+3 और ये x+3 x+2 x+3 और ये x+3। ठीक है, तो x इक्वल टू -1 नहीं पुट करेंगे, -3 पुट कीजिए, तो ये क्या मिलेगा, -3 + 1, और a टाइम तो यहाँ से वेट अ सेकेंड तो ये थोड़ा सा यहाँ पे भी मिस्टेक है, a टाइम x+3 और b टाइम x+2 आएगा। ठीक है, और यहाँ से भी थोड़ा चेंज कर दीजिए। ठीक है, यहाँ भी चेंज कर दीजिए। तो अगर x इक्वल टू -3 पुट करता हूँ तो ये मिलेगा -3 + 3 प्लस b टाइम -3 + 2। तो यहाँ से मिलेगा -2 इक्वल्स टू ये 0, और ये मिलेगा -b। ठीक है, तो यहाँ से मिला b इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 2 मिला। अब पुट कर देंगे, क्या पुट करेंगे, x इक्वल्स टू -2, तो क्या मिलेगा, -2 + 1 और a टाइम -2 + 3 प्लस b टाइम -2 + 2।
तो ये मिला -1 इक्वल्स टू a टाइम 1 प्लस 0, इट इम्प्लाई a इक्वल्स टू -1, a इक्वल्स टू -1। तो हमारा जो इंटीग्रेशन है इसका x+1 अपॉन x+2 x+3 dx वो किस में चेंज हो गया? वो चेंज हुआ -1 अपॉन x+2 प्लस 2 अपॉन x+3 dx। देखिएगा, अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये मिलेगा -1 और log x+2 प्लस 2 टाइम log mod x+3 प्लस सम कांस्टेंट c। ठीक है, ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन से डन हो गया। 40th क्वेश्चन देखिए, सेम पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे, बस इसमें 3 फैक्टर है हमारे पास। ठीक है, तो देखिएगा पार्शियल फ्रैक्शन लेट, अच्छा सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को लिख लें। तो 2x माइनस वन ये x-1 x+2 और x-3। देखिएगा, इसको मैंने लिख लिया a अपॉन x-1, b अपॉन x+2 और c अपॉन x-3। तो देखिएगा यहाँ पे अब एलसीएम लेंगे अगले स्टेप में। तो x-1 x+2 x-3 इज इक्वल्स टू, यहाँ हमने एलसीएम लिया तो ये क्या मिलेगा इधर से, ये मिला इधर से x-1 x+2 x-3। तो ये मिला a टाइम x+2 x-3, b टाइम x-1 x-3 और c टाइम x-1 x+2। कैसे मिला? देखिए x-1 से इसको डिवाइड करेंगे तो x+2 x-3 बचेगा और उसको a से मल्टीप्लाई कर दें। अब देखिएगा क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगले स्टेप में डिनोमिनेटर को कैंसिल किया और मेरे पास एक्सप्रेशन बचा a इंटू x+2 x-3 b इंटू x-1 x-3 और c मल्टीप्लाई विद x-1 x+2। तो पुट कर दीजिए, सबसे पहले x इक्वल टू 3 पुट कर दें तो ये क्या मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई विद 3 -1। देखिएगा 3 पुट करेंगे तो देखिएगा ये फैक्टर यहाँ है तो ये भी 0 और ये भी 0, तो बचेगा कौन सा, ये दो फैक्टर 0 और c 3 -1 3 प्लस 2 ये मिला 5 इज इक्वल टू, ये मिला 2 और 5। तो यहाँ से c की वैल्यू मिली मुझे 1/2। ठीक है, अब पुट कर दीजिए x इक्वल्स टू -2। तो यहाँ से देखिए अगर मैं -2 पुट करता हूँ तो ये फैक्टर 0 और ये भी फैक्टर 0, सिर्फ हमारे पास b वाला फैक्टर बचेगा। तो 2 इंटू -2 -1 इज इक्वल टू 0 प्लस b इंटू -2 -1 -2 -3। ठीक है, और c वाला फैक्टर भी 0। ये मिला -5 b टाइम -3 -5, दोनों तरफ से -5 भी कट, तो ये क्या मिला b इज इक्वल टू -1/3। ठीक है, अब क्या पुट करेंगे हम, अब पुट करते हैं x इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2 इंटू 1 -2। देखिएगा ये 1 पे ये भी 0 और ये फैक्टर भी 0 तो ये क्या मिलेगा, a टाइम 1 प्लस 2 और 1 -3। तो यहाँ से ये 1 होगा, तो ये 1 इक्वल्स टू 3 और -2। तो a की वैल्यू हमें क्या मिली, -1/6। ठीक है, तो हमारा इंटीग्रेशन i 2x - 1 अपॉन x-1 x+2 x-3 dx चेंज हुआ -1/6 x-1 प्लस -1/3 x+2 और 1/2 x-3 dx में। तो हम इंटीग्रेशन i को कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, dx अपॉन x+2 और ये 1/2 dx अपॉन x-3।
ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा ये हमारा इंटीग्रेशन बना -1/6 log mod x - 1 और ये -1/3 log mod x + 2 और ये 1/2 log mod x - 3 प्लस सम कांस्टेंट c। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा डन हुआ। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 41st क्वेश्चन है, देखिएगा I = dx अपॉन x इंटू log x स्क्वायर माइनस 3 log x माइनस 4। तो पुट कर लीजिए, सबसे पहले क्या पुट करें, log x = t। देखिएगा ये स्टेप हमने क्यों किया, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे पास 1/x है, या dx/x या 1/x की तरफ देखो। अगर मैं log x को डिफरेंशिएट करूँ तो 1/x मिलता है, तो मैंने बस वही देखा एक। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 1/x dx = क्या मिलेगा, dt मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा इंटीग्रेशन आई कैसे चेंज हुआ, देखा ये dx/x किस में चेंज हुआ, dt में चेंज हो गया, और नीचे log x था वो t में चेंज हो गया, तो t² - 3t - 4। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर जब करते हैं तो t के कोफिशिएंट क्या है और उसका हाफ क्या है, -3/2, और उसका स्क्वायर क्या होगा, 9/4। तो 9/4 ऐड करेंगे और 9/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आई हमारा देखिएगा क्या मिलेगा, dt अपॉन t² -3t प्लस 9/4 -9/4 -4। ठीक है, तो यहाँ से I = ये मिला dt अपॉन ये मिला t - 3/2 का स्क्वायर, और ये देखिएगा 9/4 + 4 कितना हो गया, 9 + 16 यानी 25/4, और इसको मैंने लिख दिया 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 5/2 का होल स्क्वायर। तो ये कुछ फॉर्मूला ऐसा ही बना कि dx अपॉन x² माइनस a², तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2a log mod x माइनस a अपॉन x + a प्लस सम कांस्टेंट c। इट इम्प्लाई I = 1/2 टाइम a की वैल्यू क्या है, 5/2 log mod ऑफ x की जगह t - 3/2 और a की जगह है 5/2, और यहाँ से t - 3/2 प्लस 5/2 प्लस सम कांस्टेंट c। तो यहाँ से देखिए ये मिला I = 1/5 टाइम log, देखिए 2 का एलसीएम लेके कैंसिल कर दें, तो ये मिला 2t - 3 प्लस 5 प्लस सम कांस्टेंट c, और अब हम t की वैल्यू भी पुट कर देते हैं साथ में, तो ये क्या मिला, 2 log x - 8 अपॉन 2 log x प्लस 2 प्लस सम कांस्टेंट c, और 2 को भी हम ऊपर नीचे से कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा log x - 4 अपॉन log x प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट c। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, इसको भी हम पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। देखिएगा आई हमारा क्या है, 2x + 1 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर x - 1 dx। तो देखिए इसके लिए थोड़ा सा अलग रूल होता है, जब नीचे क्या आ जाए, किसी लीनियर एक्सप्रेशन की स्क्वायर आती है, तो हम लिखते हैं a अपॉन दैट लीनियर एक्सप्रेशन एंड b अपॉन लीनियर एक्सप्रेशन का स्क्वायर एंड c अपॉन x - 1। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब थोड़ा सा जब भी आप एलसीएम लें तो थोड़ा सा सावधानी रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मेन गलती वाला स्टेप आता है। हम क्या करते हैं, x + 1, हम गलती क्या करते हैं, देखिएगा गलती हम ये करते हैं कि हमने x + 1 ले लिया, फिर x + 1 का स्क्वायर भी ले लिया और x - 1 भी ले लिया। ये गलती कतई नहीं करनी, क्योंकि देखो यहाँ 1/2 हो और यहाँ 1/4 हो, तो क्या एलसीएम आप 2 × 4 लेते हैं,
नहीं ना, हम क्या लेते हैं, सिर्फ 4 लेते हैं ना, तो बस वही बात है यहाँ पे भी। हम एलसीएम लेंगे x+1 का स्क्वायर, x-1, तो ये क्या मिला, a टाइम x+1 और x-1, और b टाइम ओनली x-1 और c टाइम x+1 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट, तो ये मिला 2x+1 इज इक्वल्स टू a टाइम x+1 x-1 b टाइम x-1 और c टाइम x+1 का स्क्वायर। तो पुट कर दीजिए x इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखो x इक्वल टू 1 पे ये 0, ठीक है, और ये भी 0, तो सिर्फ c एक्सप्रेशन बचेगा। तो ये मिला 2 टाइम 1 प्लस 1 इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस c टाइम 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये मिला 3 इक्वल्स टू, ये मिला 4, तो ये मिला c इक्वल टू 3/4, ठीक है। अब क्या पुट करें, पुट कर दीजिए x इक्वल्स टू -1, तो -1 पे देखिए ये भी 0, ठीक है, ये 0 की बार b 0 नहीं होगा, तो ये क्या मिला, 2 इंटू -1 प्लस 1 इज इक्वल टू ये 0, और b में -1 इंटू -1 प्लस ये भी 0, तो यहाँ से मिला -1 और ये मिला -2b, तो यहाँ से b मिला मेरे को हाफ। अब क्या पुट कर देंगे, अब पुट कर दीजिए आप x इक्वल टू 1 पुट किया, -1 पुट किया, अब x इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, x इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, इजी रहेगा हमारे लिए। तो x इक्वल टू अगर मैं 0 पुट करूं तो ये मिलेगा 2 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू a टाइम 0 प्लस 1 0 माइनस 1 प्लस b टाइम 0 माइनस 1 और c टाइम 0 प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से 1 इक्वल्स टू मिला -a माइनस b प्लस c, ठीक है। तो हमारे देखिए यहाँ से a इक्वल्स टू मिला -1 माइनस b प्लस c, ठीक है। तो यहाँ से ये मिला -1 और b की वैल्यू कितनी है 1/2, तो ये मिला -1/2 और c की वैल्यू 3/4। तो हमने क्या किया देखिएगा, ये मिला -3/2 -3/2 और प्लस का 3/4, प्लस का 3/4, तो ए हमारा क्या मिला, एलसीएम ले लीजिए 4, तो ये मिला -6 और ये मिला 3, तो मिला -3/4 -3/4। तो हमारा इंटीग्रेशन देखिए कैसे चेंज हुआ, तो हमारा इंटीग्रेशन आई कैसे चेंज हुआ, ए की वैल्यू -3/4 और नीचे इसके क्या है x+1 और प्लस b हमारा कितना आया था 1/2 और इसके नीचे है x+1 का स्क्वायर और c हमारा कितना आया था 3/4 और इसके नीचे है x-1 dx, ठीक है। तो हमारा इंटीग्रेशन आई को हम सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, तो ये मिला -3/4 dx अपॉन x+1 प्लस 1/2 dx अपॉन x+1 का स्क्वायर प्लस 3/4 dx अपॉन x-1। तो यहाँ से देखिए i इज इक्वल टू ये मिला -3/4 log mod x+1 और ये देखिएगा 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x, तो ये मिला -1/2 1 अपॉन x+1 और ये मिला 3/4 log mod x-1 प्लस सम कांस्टेंट c, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा पार्शियल फ्रैक्शन से ओवर हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, इसको हम बेसिकली कैसे करेंगे, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, देखिए कैसे। हाँ, तो एक तो तरीका है पार्शियल फ्रैक्शन और वही देखिएगा, ये मिला x² प्लस 4 dx, ठीक है। अब देखिए मैं इस एक्सप्रेशन को 2x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस 4, अब देखिएगा मैंने इसको है ना सब x² के टर्म है इसके अंदर, x² को कुछ y मान लो, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा, सम 2y प्लस 1 y इंटू वाई प्लस 2, ठीक है। मैंने क्या किया y इक्वल्स टू
एक्स स्क्वायर है ना, वेयर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा 2y+1 और ये y+2, हमने इसको ब्रेक किया a टाइम y और b टाइम y+2 में, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये मिला 2y+1 y इंटू y+2, एलसीएम ले लीजिए y इंटू y+2, तो ये मिला a मल्टीप्लाई विद y+2 और b मल्टीप्लाई विद y। अब डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट, तो ये मिला 2y+1 इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई विद y+2 and by. Put y equals to 0. It implies 2 into 0 plus 1 is equals to a into 0 plus 2 plus b into 0. तो ये मिला 2a equals to 1. It implies a equals to half. A equals to half. Now put y equals to -2. It implies 2 into -2 plus 1 is equal to a into -2 plus 2 and b into -2. This expression is 0. So this is -3 equals to -2b and your b is 3/2. 3/2. तो हमारा जो एक्सप्रेशन था 2y+2 अपॉन y इंटू y+2 इज ये बना 1/2 अपॉन y और 3/2 अपॉन y+2, ठीक है। अब y की वैल्यू वापस से x पर रख दीजिए, तो ये क्या मिला 2x² + 2 अपॉन x² plus 2 can be written as 1/2 x² plus 3/2 into x² plus 2. So our integration I of 2x² plus 2 upon x² plus 2 dx is equals to 1/2 1/x² dx plus 3/2 dx अपॉन x² plus 2, ठीक है। तो यहाँ से हमारा इंटीग्रेशन आई देखिएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x² इज -1/x और 3/2 x²/a², तो 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सम कांस्टेंट c, क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये मिला हमारा फॉर्मूले से हमने इंटीग्रेशन किया, तो -1/2x प्लस 3/2√2 tan इनवर्स x/√2 प्लस सम कांस्टेंट c। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे चलते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन का एक और इजी सा क्वेश्चन, बट एक सब्स्टिट्यूशन पहले करेंगे उसके बाद ये क्वेश्चन हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन ये है कि देखिएगा जरा, यहाँ से हमारा इंटीग्रेशन है dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। देखिएगा छोटा सा सब्स्टिट्यूशन क्या है, पुट कर दीजिए स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 को t। स्क्वायर रूट ऑफ x को भी t पुट कर सकते हैं, बट मैंने इसको t पुट किया, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये क्या मिला, ये मिला 1/2√x dx इक्वल्स टू dt। इट मीन्स 1/√x dx इक्वल टू 2 dt। देखिएगा ये जो एक्सप्रेशन है वो मेरा 2 dt में चेंज हो गया, तो हमारा जो i है इंटीग्रेशन वो मिला 2 dt, और यहाँ से देखिएगा ये t मिला, तो ये t प्लस 1। अब इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन करें तो 1 अपॉन t प्लस 1 इज इक्वल्स टू a अपॉन t और b अपॉन t प्लस 1। तो देखिएगा 1 अपॉन t मल्टीप्लाई विथ t प्लस 1, एलसीएम आया t प्लस 1, यहाँ से a मल्टीप्लाई विथ t प्लस 1 एंड bt। तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट, तो हमारा ये एक्सप्रेशन मिला 1 इक्वल्स टू a टाइम t प्लस 1 एंड b टाइम t। तो यहाँ से देखिएगा ये मिला
ए टी प्लस बी टी प्लस ए। तो यहाँ से इसको मैंने लिख दिया 0 टाइम टी प्लस 1 इक्वल्स टू, यहाँ से टी कॉमन लिया तो ये मिला ए प्लस बी प्लस ए। तो बाय कंपेयरिंग बोथ साइड, बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स तो क्या मिलेगा, देखिएगा a प्लस बी तो किसके इक्वल आ गया, 0 के, और a इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ से क्या मिला, b इक्वल्स टू माइनस ए, इट इम्प्लाई b इक्वल्स टू -1। ठीक है, इजी। तो जो हमारा इंटीग्रेशन था 2 dt अपॉन टी प्लस 1, वो किस में चेंज हुआ, वो हमारा इंटीग्रेशन चेंज हुआ। देखिएगा a के नीचे हमारा ये था और b ये मिल जाएगा t+1 और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो हमारा इंटीग्रेशन i मिला 2 टाइम, ये मिला log mod t और ये मिला log mod t+1 प्लस सम कांस्टेंट c। और हमने यहाँ पे log की प्रॉपर्टी यूज़ की और इसको लिखा log t अपॉन t+1 प्लस सम कांस्टेंट c। तो यहाँ से देखिएगा हमने वापस से t की वैल्यू पुट करी और वो हमने रखा स्क्वायर रूट ऑफ x+1 और स्क्वायर रूट ऑफ x+1 और ये +1 पहले से। तो हमारा इंटीग्रेशन मिला हमें 2 log स्क्वायर रूट ऑफ x+1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x+2 प्लस सम कांस्टेंट c। ठीक है, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 44 तक सॉल्व किए। अगर ये वीडियो जरा सा भी आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिएगा। थैंक यू सो मच।